नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचक में कौन से काम करना नहीं चाहिए और पंचक के बारे में आज मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। ज्योतिष में अशुभ समय होने पर शुभ कामों को करने की मनाही होती है। इसी के चलते पंचक के समय हर किसी को शुभ करने से रोका जाता है। देखा देखी लोग इस बात को अपना तो लेते हैं, परंतु पंचक है क्या और इसे अशुभ क्यों माना जाता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर क्यों पंचक को अशुभ कहा जाता है। बता दें कि ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के मेल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहते हैं और इस तरह इन दोनों राशियों में चंद्रमा 5 दिनों तक भ्रमण करते हैं। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा 5 नक्षत्रों, उसमें एक धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर वह गुजरते हैं। अतः ये 5 दिन पंचक कहा जाता है। इतना तो सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में प्रत्येक काम को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है, जिसमें पंचक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी कोई काम प्रारंभ किया जाता है तो उसमें शुभ मुहूर्त के साथ पंचक का भी विचार अवश्य करते हैं। नक्षत्र चक्र के अंदर कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें अंतिम के 5 नक्षत्र दूषित माने गए हैं। ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहते हैं। पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। हर दिन एक नक्षत्र होता है। इस लिहाज से धनिष्ठा से रेवती तक 5 दिन हुए और यह 5 दिन पंचक होता है। पंचक यानी 5 माना जाता है। पंचक के दौरान यदि कोई अशुभ काम हो तो उनकी 5 बार आवृत्ति भी होती है, इसलिए उसका निवारण करना आवश्यक होता है। पंचक का विचार खास तौर पर किसी की मृत्यु के समय किया जाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हुई है तो घर परिवार में 5 लोगों पर मृत्यु का संकट आ सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है उसके दाह संस्कार के समय उसे दर्भ के पुतले बनाए जाते हैं। वह 5 पुतले होते हैं। उनका भी दाह किया जाता है। वह विधि विधान के साथ किया जाता है। उसके बाद उनका दाह संस्कार होता है और इससे परिवार पर जो संकट आने वाला होता है वह दूर होता है। वह पंचक दोष समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में पंचक के दौरान कुछ कामों को करने की मनाही की गई है। उन्हें भूलकर भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। हर 27 दिन बाद नक्षत्र की पुनरावृत्ति होती है। इस लिहाज से पंचक हर 27 दिन बाद अवश्य आते हैं। कौन से काम नहीं करने चाहिए, आज मैं आपको बताता हूं। हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ काम को करने से पहले ग्रह, नक्षत्र और खास करके पंचकों का ध्यान भी रखा जाता है। उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य किया जाता है और शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। ज्यादातर लोगों को ग्रहों और नक्षत्रों का तो पता होता है, लेकिन पंचक के बारे में कोई कोई को ही जानता है। ज्योतिष शास्त्र में इस अशुभ समय माना जाता है।
ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहते हैं तब उस समय को पंचक कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और यह कौन कौन से कार्य हैं? पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि जैसे कि ईंधन एकत्रित वह सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अग्नि का भय रहता है। इस समय दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करने से हानि होती है। ज्योतिष की माने तो पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, इससे धन की हानि होती है और घर में कलेश होता है। पंचक में चारपाई बनवाना भी अशुभ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। अगर पंचक के दौरान किया गया कोई कार्य या किसी की हुई हो मौत अगर, तो वह शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक में शव का संस्कार करने से उस परिवार में 5 और मृत्यु हो जाती है। इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई कार्य पूर्ण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, तो कुछ ऐसे भी उसके शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, उसके उपाय द्वारा करना चाहिए, जिनको अपनाकर व्यक्ति अपना जरूरी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जाने कि क्या है वह उपाय। पंचक के दौरान उन दिनों में अगर घर की छत लगवाना चाहते हैं, अगर जरूरी है, तो ऐसा समय में मजदूरों को मिठाई खिलानी चाहिए और उसके बाद छत डलवाना शुरू कर सकते हैं। अगर घर में शादी का शुभ समय आ गया है और समय की कमी है, तब कोई लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो आप गायत्री हवन करवाइए। फर्नीचर की खरीदी अगर करनी है तो उसमें भी आप पूजा पाठ पहले करवाइए। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना जरूरी है तो पंचमुखी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए। उसमें तेल डाल के वह शिव मंदिर पे आपको दीपक जलाना चाहिए। पंचक के दौरान अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़े तो हनुमान जी के मंदिर में 5 फल चढ़ा के उसके बाद आपको यात्रा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के समय में होती है तो शव के साथ 5 पुतले कुश के यानी कि दुर्वा के बनाकर उनकी अर्थी पे पूजा विधि करके रखने चाहिए और उसके बाद सबको अग्नि संस्कार विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार होते हैं, तो ही पंचक का दोष समाप्त होता है। आज मैं और एक जानकारी आपको दूंगा वास्तु शास्त्र के बारे में। वास्तु शास्त्र क्या है, उसका क्या अर्थ है? वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे घर और कार्यस्थल पर समृद्धि, मानसिक शांति, खुशी और सामंजस्य का दिलाने में मदद करती है। किसी जगह का वास्तु उस जगह से चारों ओर उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं को इस तरीके से कवच के रूप में परोता है कि व्यक्ति को मानसिक शांति और सद्गति प्राप्त होते हैं। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलाकर बना होता है, जिसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा भी कहा जाता है। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल इन 5 महाभूतों का कारक माने गए हैं। यह सब एक दूसरे के पूरक घटक बनकर आपस में जुड़े हैं। इनका संतुलन बिगड़ जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं।
और इन पंच महाभूतों से एक सामंजस्य स्थिति पैदा होती है। वह वास्तुशास्त्र की विशेषता है। वास्तुशास्त्र वो है जो इन सभी तत्वों के बीच सामंजस्य बिठाकर हर तत्व को सही जगह पर लेकर मानव जीवन की परेशानियों और दुखों को समाप्त करता है। माना जाता है कि घर की खुशियों की कुंजी वास्तु में छिपी होती है। वास्तु का सही अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। कुछ उपाय भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके घर का या ऑफिस का वास्तु सही नहीं है तो यह उपाय करने से आप वास्तु ठीक कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा वास्तु के लिए बहुत जरूरतमंद है। वास्तु अनुसार अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से धनहानि हो सकती है। मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा रखने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कभी नहीं करती। घर में कोई वास्तु दोष है तो छत पर गमले में तुलसी का पौधा लगाएं और इस उपाय से घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। आपके बिगड़े काम आगे बढ़ते हैं। घर के आगमन में या छत पर तुलसी को रोज सुबह शाम जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके अटके हुए कार्य परिपूर्ण होंगे। तुलसी के पौधे को हमेशा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे धन लाभ होने के साथ साथ आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो वह वापस भी आ सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा कच्ची मिट्टी में लगाएं। अगर आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है तो आप गमले में भी कच्ची मिट्टी भरकर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से तुलसी हरी भरी रहेगी और तुलसी का प्रभाव पूरे घर पे ऊपर पड़ेगा। कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में कलेश और धनहानि हो सकती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा, वरना आपका नुकसान होगा। वास्तु अनुसार घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे को किचन या ड्राइंग रूम में भी आप लगा सकते हैं, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर कलेश है तो घर में कलेश बंद हो जाएगा। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के पत्ते को एकादशी को या तो रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। अगर तोड़ते हैं तो उसमें भी दोष लगता है। अगर आपके घर में वास्तुशास्त्र संबंधी कोई भी दोष है, यानी कि हमेशा आपके घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपको समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। अगर आपके घर तुलसी का पौधा नहीं है तो उस घर में कभी भी स्थिर लक्ष्मी नहीं होती। स्थिर लक्ष्मी के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना आवश्यक है। और रोज तुलसी जी की आपको पूजा भी करनी चाहिए, रोज जल भी चढ़ाना चाहिए, तो घर में कभी आपको वास्तु दोष भी नहीं लगेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें
या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।